Hello, my dear students. This is your second map class. लास्ट टाइम आपने बहुत ही प्रॉपरली चीज़ों को सीखा था। आपने कुछ बाउंड्रीज़ को जाना था, आपने ओशंस और सी को फिलअप किया था लास्ट टाइम। बे ऑफ बंगाल को ईस्ट में, अरेबियन सी को वेस्ट में और इंडियन ओशियन को साउथ में। ओके, फिर लास्ट में आपने जाना था कि ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है उसी में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है और उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। फिर आपने जाना था कि लक्षद्वीप, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक। इसकी कैपिटल है कवरत्ती या क्वारती बोलते हैं इसको। ये अरेबियन सी जो वेस्ट में है, ये आइलैंड ग्रुप किस सी में है बेटा? अरेबियन सी में। और ये जो आइलैंड ग्रुप है ये किस सी में है? बे ऑफ बंगाल में। इन चीज़ों को आपने थोड़ा अच्छे से समझ लिया था। फिर आपने पुडुचेरी जो कि यूटी है, ये भी यूटी है, ये भी यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी। तो आपने इन तीन चीज़ों को समझ लिया था, यूनियन टेरिटरी को, और दो सी और एक ओशियन को आपने समझा था, ठीक है। फिर हमने ना कल जम्मू एंड कश्मीर को बहुत प्रॉपरली समझा था स्टूडेंट्स, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं तो आपको एक्चुअल में ये पता चलता है कि लद्दाख वाला जो हिस्सा है, लेह वाला, वो चाइना की साइड से है, ये बॉर्डर टच करता है यहाँ पे, ठीक है। और जो JNK वाला हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, वो बेटा पाकिस्तान की तरफ से है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में और इंडिया में जो डिस्प्यूट है वो इसी कश्मीर को लेके होता है, और वो लगभग इतना पार्ट पाकिस्तान के अंडर में, और इतना हिस्सा जो एक्साई चीन है, AKSAI, अक्साई चीन, वो किसके अंडर में है बेटा? चाइना के अंडर में। तो हमारा इतना पार्ट बचता है जो हमारे पास है, इंडिया के पास, ठीक। तो इन चीज़ों को भी जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, एज अ जनरल नॉलेज भी और बुक के अकॉर्डिंग भी, मैप के अकॉर्डिंग भी। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप महसूस तो कर रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान की छोटी सी बॉर्डर कुछ मैच तो करती है। अगर आप देखें सिर्फ इतना सा बॉर्डर मैच करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि बेटा ये पार्ट इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, ये POK है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, K फॉर कश्मीर, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसकी फुल फॉर्म है? POK की। आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जहां आप इस मैप को पेस्ट करेंगे फिलअप करने के बाद, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ ज़रूर लिखें कि बेटा POK को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ने इस हिस्से को ऑक्युपाइड कर रखा है 1947 के उस टाइम, जब कश्मीर क्योंकि आज़ाद रहना चाहता था, इंडिया पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था, तो पाकिस्तान ने इधर से अटैक करके इसके एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था। बाद में कश्मीर ने इंडिया से मदद मांगी थी 1947 के बाद, तो मदद जब भेजी थी तो इतना इलाका हमारा कब्जे से बाहर हो गया था, वो उनके कब्जे में रहा, और बाकी का जो पार्ट है वो हमारे इंडिया की टेरिटरी में आता है। तो ये है कश्मीर की छोटी सी कहानी। आप इस बेस पे ही अभी इसको क्लियरली समझें, और जिन लोगों के फादर आर्मी में हैं वो भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, तो आप भी अपने फादर से ये बात पूछ सकते हैं। उनकी भी पोस्टिंग कश्मीर में या लद्दाख वाले रीजन्स में ज़रूर होती होगी। ओके, ये तो हो गया हमारा ये वाला हिस्सा। आज है ना जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, इंटरनेशनल बॉर्डर, इसको समझेंगे। मतलब इंटरनेशनल का मतलब होता है कि विदेश से जो हमारी सीमाएं लगती हैं दूसरी कंट्री से। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, तो इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच की लाइंस, उनके बीच का बॉर्डर। अगर आप इस चीज़ को वैसे ही सेम डिवाइड करते हैं जैसे हमने आपको डिवाइड करना सिखाया था स्टूडेंट, तो ये तो नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट वाला हो गया, और ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया इस लाइन पे, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला। अब आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अगर वेस्ट की बात करोगे आप, वेस्ट की,
तो बेटा वेस्ट में कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बॉर्डर किससे टच हो रही है? देखो ये तो है गुजरात। गुजरात के बाद ये येलो स्टेट कौन सा है स्टूडेंट? राजस्थान। फिर ये डार्क येलो टाइप में मस्टर्ड है, ये कौन सा स्टेट है? पंजाब। ठीक, और उसके बाद ये कौन सा स्टेट है स्टूडेंट्स? जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान से वेस्ट की तरफ इतने सारे इंडियन स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री टच करती है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है। ये चीज़ आप थोड़ा सा समझते हुए चलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में दो हैं, तिब्बत, चाइना। एक्चुअल में बेटा क्या है, तिब्बत पे ना चाइना ने कब्जा कर रखा है। 1954 के टाइम ही वहाँ पे तिब्बत पे कब्जा हो गया था। तो ये कौन सी साइड है? नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन से हैं कंट्री? बेटा नेपाल है एक, तो कंट्री सीख रहे हैं। और इधर ये कौन सी बाउंड्री है? ये है चाइना वाली बाउंड्री, ये वाली। चाइना से कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है? लद्दाख वाला, हिमाचल प्रदेश वाला, उत्तराखंड वाला। आप इसको फिर से समझ लें बेटा। चाइना में नॉर्थ की तरफ ऊपर की साइड है ना, ये कौन कौन सा है? बेटा लद्दाख टच करता है चाइना से, हिमाचल प्रदेश टच करता है चाइना से, उत्तराखंड भी टच करता है चाइना से, यानी कि तिब्बत चाइना तिब्बत, क्योंकि तिब्बत पे कब्जा है चाइना का, तो अब वो चाइना का पार्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि नेपाल का बॉर्डर देखो, तो नेपाल के बॉर्डर से उत्तराखंड का बॉर्डर टच करता है, और इधर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर टच करता है। इस साइड आने के बाद बिहार का बॉर्डर टच करता है, और इस साइड जाने के बाद ये वेस्ट बंगाल से टच करता है हल्का सा, और सिक्किम टच करता है किससे? नेपाल से। नेपाल भी तो बेटा एक कंट्री है, द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर इधर आ जाता है आपका भूटान। ज़रा देखो तो ध्यान से बेटा, भूटान आ जाता है। भूटान एक कंट्री है। भूटान की बॉर्डर बेटा सिक्किम से भी है, वेस्ट बंगाल से भी है, असम से भी है, और अरुणाचल से भी है। तो ये सारे आ जाते हैं आपके ईस्ट की तरफ, ठीक। भूटान वगैरह आ जाता है ईस्ट में, नेपाल आ जाता है आपका नॉर्थ में, चाइना तिब्बत आ जाता है नॉर्थ में, पाकिस्तान आ जाता है वेस्ट में। हमेशा जितना आप मैप को रीड करेंगे, रीडिंग यानी इसको देखना, इसको प्रॉपरली चीज़ों को, डायरेक्शंस को समझना, तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि इंडिया के सबसे ऊपर तो श्रीनगर और लद्दाख हैं स्टूडेंट्स, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर इधर वेस्ट में पंजाब है, फिर उसके नीचे हरियाणा है, और इधर नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ उत्तराखंड है, फिर इधर उत्तर प्रदेश है, फिर इधर बिहार है, उत्तर प्रदेश इधर लगता हुआ राजस्थान है, और राजस्थान के नीचे गुजरात है, और ये वेस्ट से पाकिस्तान से टच करते हैं। आपको स्टेट्स आइडेंटिफाई करना बहुत प्रॉपरली आ जाएगा इस तरह से। और जब आप इस वाले हिस्से की तरफ आते हैं यहाँ पे, तो आप समझते हैं कि बेटा यहाँ पे तो सिक्किम भी है, सिक्किम के बाद बीच में भूटान है जिसकी बॉर्डर टच हो रही है, और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। ये छोटे छोटे स्टेट्स को पहचानना भी ज़रूरी है। बड़े स्टेट्स को तो आप बहुत प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू दिल्ली की जब बात आती है स्टूडेंट्स, तो न्यू दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जस्ट बीचों बीच में है, ध्यान रखना आप लोग, जस्ट बीचों बीच में है, तो वहाँ पे न्यू दिल्ली है। हाँ, दिल्ली एक स्टेट की तरह भी है, और यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी, क्योंकि वो इंडिया की कैपिटल है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लेह, जो लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी चीज़ें हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे नोटिस किया होगा, लद्दाख की कैपिटल लेह है, जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर और जम्मू दोनों हैं। ये राजधानी रहती है बेटा आई थिंक गर्मियों में, और ये राजधानी जम्मू रहती है गर्मियों में। आई थिंक गलत बोल गया मैं। जम्मू एंड कश्मीर रहती है सर्दियों में, और ये रहती है गर्मियों में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और दिल्ली तो है ही। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ये लोकेशंस दी हुई हैं। और लोकेशंस किसकी दी हैं स्टूडेंट्स? लोकेशन दी है स्टेट्स के साथ साथ उनकी कैपिटल जो है वो किस साइड है, पॉइंट रख के उसको बताया गया है। देखो ये सारे पॉइंट ही तो रखे हैं, उसमें ये बताया कि इस शहर की लोकेशन वहाँ है। इसी बहाने आपको स्टेट और उसकी कैपिटल भी लर्न हो जाएंगी, क्योंकि इस वाले मैप में सारी चीज़ दी हुई है।
और आपके पास अगर नहीं लिखे हुए हैं तो आप इनको यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं 1 बाय 1। अगर लिखे हुए हैं तो वेल नोन है, अच्छी बात है और आप उसको लर्न रखें। बट जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो इस चीज़ को लिख सकते हैं। इस मैप की हेल्प से वो सारी चीज़ें वो लिख लेंगे तो उनको बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा सा इस बॉर्डर की तरफ चलते हैं, ईस्ट वाले बॉर्डर की तरफ, ठीक है। ईस्ट वाले बॉर्डर को थोड़ा समझना आप लोग। अब देखो इधर ये कौन सा कंट्री आ गया बेटा, बांग्लादेश आ गया। ज़रा ध्यान से देखना, बांग्लादेश की कैपिटल इसमें दी नहीं है क्योंकि वो कंट्री है, क्योंकि हम इंडिया को पढ़ रहे हैं अभी। इधर म्यांमार है बेटा, म्यांमार अलग कंट्री, और म्यांमार की भी बाउंड्री टच हो रही है कई सारे स्टेट से, ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो ज़रा इसको देखें तो हम लोग ध्यान से देखो बेटा, वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश से टच हो रहा है और मेघालय जो है वो टच हो रहा है बांग्लादेश से, त्रिपुरा है वो टच हो रहा है और मिज़ोरम है वो भी टच हो रहा है किससे, बांग्लादेश से। ये इतने सारे स्टेट्स हैं। आप चाहें तो इसे प्रॉपरली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट पे बांग्लादेश लिख दिया है, बांग्लादेश लिखा नोटबुक में, तो आप नीचे लिख देंगे बॉर्डर शेयर विद स्टेट्स। अब आप उसका आंसर लिखेंगे। जैसे बांग्लादेश आ गया, आप मैप क्लास देख ही रहे हैं, है ना। तो आप इस पे बॉर्डर जो शेयर विद स्टेट्स है, मतलब बांग्लादेश किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, विद इंडियन स्टेट, तो आप पहला लिख देंगे बेटा ए में वेस्ट बंगाल। आप देख लें यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद आई थिंक ऊपर आसाम भी है। देखो ये हल्का सा आसाम है यहाँ पे, एक बार दोबारा से ध्यान देते हैं, यहाँ पे हल्का सा आसाम भी है। तो बी में लिख देंगे आप असम। ए में आपने लिखा था वेस्ट बंगाल। ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बेटा हम लोग, बांग्लादेश से। आप ऐसी लिस्ट ज़रूर बनाएंगे, नोटबुक पे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद मेघालय है, तो आप सी पे लिख देंगे मेघालय, ठीक। मेघालय के बाद बेटा फिर अगेन असम है, ऊपर भी असम था नीचे असम है, तो असम तो लिख लिया। उसके बाद आप लिखेंगे त्रिपुरा, डी पे आप लिखेंगे त्रिपुरा। और उसके बाद ये लास्ट स्टेट कौन सा आता है बेटा, मिज़ोरम, और ये आप लिख देंगे ई पॉइंट पे मिज़ोरम। तो ये किससे बाउंड्री हमारी टच हुई, जो हमने फर्स्ट लिखा था कंट्री कौन सा, बांग्लादेश। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली मेंशन करनी है, अपनी नोटबुक पे ही लिख लेनी है मैप की हेल्प से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे बांग्लादेश को आपने लिखा है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप किसको लिख लेंगे, ऐसे ही आप लिखेंगे नेपाल को। आप दूसरा हेडिंग डाल लेना नेपाल। अब बॉर्डर किस किस से शेयर करता है, उन स्टेट्स के नेम लिखेंगे। आप लिख देंगे यहाँ पे नेपाल शेयर इट्स बाउंड्री विद डैश। अब ए बी सी करके उसको लिखेंगे कौन कौन से स्टेट से करता है। जैसे नेपाल किस किस से करता है बेटा, आप इधर से शुरू करें। नेपाल इधर उत्तराखंड से करता है, उत्तराखंड, ठीक। फिर ये बेटा आपका उत्तर प्रदेश से करता है, तो आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। फिर आपका ये बिहार से करता है, तो आप इसको बिहार लिख लेंगे। बिहार के बाद इधर आपका वेस्ट बंगाल है, डी, तो आप वेस्ट बंगाल लिख देंगे। और ई है आपका सिक्किम, यानी ई पे आप सिक्किम को लिख देंगे। इजी है ना, बहुत इजी है, नॉलेज बढ़ेगी, आपको सारे स्टेट्स की लोकेशन याद हो जाएगी। आपको ये भी तक पता चल जाएगा कि किस साइड में कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का, और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनसे उनकी बाउंड्री टच हो रही है। ऐसे ही करने के बाद आप तीसरे नंबर पे लिखेंगे भूटान को, ठीक। आप भूटान को लिख लेंगे। तो अब उस पर आप लिखेंगे ए पे कौन सा स्टेट है, बी पे कौन सा। तो भूटान पे कौन कौन से टच कर रहे हैं बेटा, एक तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, उसके बाद बेटा आपका असम भी कर रहा है, आप असम को लिख देंगे। असम के बाद वेस्ट बंगाल भी कर रहा है, तो आप वेस्ट बंगाल भी लिख देंगे। और इधर सिक्किम कर रहा है, तो डी पे आप सिक्किम लिख देंगे।
आसान है ना। बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक। ऐसे ही आप सारे के सारे लिखेंगे। चाइना तिब्बत लिखेंगे तो चाइना तिब्बत पे तो बहुत सारे स्टेट हैं बेटा, सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है और लद्दाख भी है, सारा लिखेंगे आप। उसके बाद आप पाकिस्तान को लिखेंगे तो इधर से JNK लिखेंगे, इधर से पंजाब लिखेंगे, इधर से राजस्थान लिखेंगे और लास्ट में जाके फाइनली आप यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट लिखेंगे। तो ये किससे टच करता है? पाकिस्तान से। ये सारी चीज़ आप प्रॉपर लिख लेंगे और इस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर आपने समझ लिया है ज़्यादातर। एक जो लास्ट रह गया है बेटा वो आपके ईस्ट में है, ठीक। ज़रा इसको ध्यान से देखो तो कौन सा है बेटा? ये आपका म्यांमार बर्मा है, म्यांमार कंट्री का नाम है। तो ये कौन कौन से स्टेट से टच कर रहा है इंडिया के? बेटा मिज़ोरम से कर रहा है, फिर उसके बाद मणिपुर से कर रहा है, नागालैंड से कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश ही तो है, ये पिंक वाला कलर वाला पार्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी हैं प्रॉपरली, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, स्क्रीन चली गई थी। अब आप जैसे इसको देखें, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और ये मिज़ोरम है। ये किससे टच कर रहा है बेटा? म्यांमार से। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी उस पे जाके लिखेंगे। 4th पे आपने म्यांमार को लिखा है। आप जहाँ से भी शुरू करना चाहें, फिर उसके नीचे स्टेट्स के नेम लिखेंगे जो उसके बॉर्डर को टच करते हैं। आसान है ना। तो बॉर्डर सीखना, बॉर्डर को फिल करना मैप की हेल्प से, उससे आपको स्टेट्स की लोकेशन भी याद हो जाएंगी। उन स्टेट्स के पास में कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है आपको ये भी लर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी सोचने समझने वाली हैं। आपको तो ढंग से पता भी नहीं है कि बेटा ईस्ट में हमारे 7 स्टेट्स और उनका इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ कहाँ से मिलता है। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ के लोग कितने मेडल जीत के ला रहे हैं ओलंपिक वगैरह में। तो वहाँ की गर्ल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ के लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बट अगर उनको सुविधाएं मिलें तो वो भी लोग बहुत आगे जा सकते हैं, जो कि अभी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। अब बाद में जो आपकी क्लास होगी स्टूडेंट्स, तो हम उसमें मंडे को ये सीखेंगे कि मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, गोवा, इन जो स्टेट्स हैं इनको आप फिल करना सीखेंगे बाद में, ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे और आप फिल कीजिएगा जैसे आपको फिल करवा रहे हैं। कोशिश वही रहती है कि आपको अच्छे से मैप सिखाया जाए। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट वाले पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप इनको लिख लेंगे, मैप में शो कर लेंगे, मैप में इनको भर लेंगे अच्छे से प्रॉपरली। और भरने के बाद आप बेटा इसको अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखेंगे, जो हमने आपको बताया कि कौन कौन से स्टेट बाउंड्रीज उनको किस तरह से आपको लिखना है। कोई क्लास? थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिए।